नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम फिर से जो है एचपी फर्स्ट गार्ड का 2019 का जो 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उसको जो हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो है हिंदी और जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके लिए, क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा कि आपका पैटर्न कैसा रहता है। और जो भी एचपी फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस का एग्जाम सेम ही रहता है। तो उन दोनों को जो है आपको जो है नए व्यक्ति जो नए तैयारी कर रहा है उसको जो है अंदाजा लग जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है और किस पैटर्न में आपका पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देख लें। तो ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देवालय शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने मैंने संधि की वीडियो देखी होगी उसने तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये दीर्घ संधि है। देवालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। 33 क्वेश्चन हमारे पास, अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है किसके दो भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो मैंने आपको बता दिया अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जो है किसके हैं, तो सकर्मक क्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिया के वेद हैं दो। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 हमारे पास, फल के रूप में आम शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है। जल्दी से बताएंगे, फल के रूप में आम शब्द जो है किस प्रकार का है। तत्सम, देशज, तद्भव, ये विदेशी। जल्दी से बताएंगे आम जो है कैसा शब्द है। तो जल्दी से बताएंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमारे पास जो है, जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या नन ऑफ द अबव। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। गाइस 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विलोम सभी को पता होगा, जो मैंने विलोम की एक वीडियो डाली आपके लिए, उसको जाके जल्दी से देख ले। तो प्रेम होगा, पराग होगा, विराग होगा या नन ऑफ हो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 36 का। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग होगा। ठीक है गाइस, 37 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पे अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे अनुग्रहित। तो 37 का राइट आंसर कैसे हो जाएगा, तो पहले अनु लिखेंगे, अनुग्रहित। ठीक है, ग्रहित। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर कैसे लिखा है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुग्रहित। लिखने की रीति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 38 क्वेश्चन हमारे पास, लिखने की रीति को क्या कहते हैं। लिखावट कहते हैं, श्रुति लेख कहते हैं, ये सुलेख कहते हैं, ये वर्तनी कहते हैं। तो लिखने की रीति को क्या कहते हैं, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तनी कहते हैं। लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी। 39 हमारे पास, हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। साप्ताहिक है, मासिक है, वार्षिक है या पाक्षिक है। जल्दी से बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या होगा, हर 15 दिन में होने वाले को क्या कहते हैं। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाक्षिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन में होने वाला साप्ताहिक, एक माह में होने वाला मासिक और एक साल में होने वाला वार्षिक। ठीक है, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आचार्यणी होगा, आचार्य होगा, आचार्य होगा या आचार्यणी होगा। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, आचार्य का आचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आचार्य। ठीक है, 41 हमारे पास, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। 33, 44, 13 या 11। तो स्वरों की संख्या आप सभी को बोलना, 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बादल शब्द का प्रवाच्य कौन सा है। तो बादल शब्द का प्रवाच्य आपको बताना है, जलज होगा, जलद होगा, नीरज होगा या पुष्कर होगा। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो बादल शब्द का प्रवाच्य है 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जलद। ठीक है, जल से भरा हुआ तो जलद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, ओष्ठ, दंतोष्ठ या मूर्धा। व कहाँ से बोला जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंतोष्ठ, दंत जमा ओष्ठ, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत या भारतीय। तो हिंदी भाषा जल्दी से बताएंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली या संस्कृत। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, रामचरितमानस जो किस भाषा में लिखी गई है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तूती बोलना, बाजा बजाना, बेकार होना, प्रभाव होना या डर जाना। जल्दी बताएंगे, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, तूती बोलना यानी कि प्रभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो अब साइंस के क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन चल पड़े हैं, तो जल्दी से साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए आपको जो वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है,
व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? तो जल्दी से बताएंगे ड्राई आइस का जो है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ड्यूरेलियम है, कैल्शियम सल्फेट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द पेंडेमिक विच हैज इफेक्टेड people all over the world during 2020 and 2021। तो उसको कौन सा था वो जिसने जो है पेंडेमिक इस सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोविड-19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताएं। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है जो है मानव शरीर के जठर रस में? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एससीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है सम ऑफ, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ जीव जो है वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन्हें प्रदूषक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में आता है? कवक आता है, जीवाणु आता है, या लवण जल शैवाल आता है, या काई जिसे लाइकेन कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जीव वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। ठीक है, कौन बताता है? काई लाइकेन कहते हैं उसे। ठीक है। 51 हमारे पास जो है, व्हाट डज आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी? तो जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है आक्रमणकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है? एंटीबायोटिक्स, एंटीजन, या रोगजनक, या एंटीबॉडी? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होता है? 51 का राइट आंसर क्या होगा? एंटीबॉडी बनाता है। सभी को पता होगा, सबसे को जो है एंटीबॉडी बनाता है जब भी रोग जो है किस एंटीबॉडी मेरे को बताएंगे कि एंटीबॉडी जो है कहाँ पे बनते हैं? किसी को पता होगा? और किसको बोलते हैं एंटीबॉडी? जल्दी से बताएंगे एंटीबॉडी के बारे में क्या समझते हैं आप? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर? जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से संगमरमर कैंसर के लिए जिम्मेवार कौन सा है? अम्ल वर्षा, ओजोन, सीएफसी, या ऑक्सीजन? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल वर्षा। ठीक है, एसिडिक रेन। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट। तो लाइटनिंग यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाव के लिए, या इमारतों को भूकंप के प्रभाव को बचाव के लिए, या इमारतों को भारी वर्षा से बचाव के लिए, या संरचना को तेज हवा के बचाव के लिए? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमारतों को भारी वर्षा के बचाव के लिए जो है लाइटनिंग कंडक्टर का उपयोग, जो उपकरण का उपयोग किया जाता है। 55 4 हमारे पास, एन ह्यूमन बॉडी द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। तो आपको बताना मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर की मात्रा जो है डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है? ग्लूकोजन द्वारा, इंसुलिन द्वारा, एड्रेनल द्वारा, या थायरोक्सिन द्वारा? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बी, यानी इंसुलिन द्वारा जो है मानव रक्त शर्करा का स्तर की मात्रा को जो है नियंत्रित किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज एन। तो फलीदार पौधों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो क्या है वो? वायुमंडलीय कार्बन फिक्सर है, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर है, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर है, या ऑल ऑफ अबव? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? कोयला, सल्फर, ग्रेफाइट, या फास्फोरस? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी लगाया ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन से धातु जो विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट? तो बॉयज ऑफ एन एज, या गर्ल्स ऑफ एनी एज, या अडोलसेंट्स गर्ल, या अडोलसेंट्स बॉयज? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी में भी जो बच्चे जानते हैं उनको बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आदम का सेब जो है अधिक पाया जाता है? किसी भी उम्र के लड़कों में, या किसी भी उम्र की लड़कियों में, किशोर लड़कियों में, या किशोर लड़कों में? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर लड़कों में पाया जाता है आदम का सेब। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर? तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशील के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है? बच्चे बच्चे को बताना चाहिए, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, या मैग्नीशियम? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम को जो है
केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगर उसको हवा में निकाल दिया जाए तो वो जो ज्वलनशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट, तो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती? चमड़ा उद्योग, मंद व सिरका उद्योग, या मधुमक्खी पालन उद्योग, या तंबाकू व चाय उद्योग। जल्दी से बताएंगे। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, मधुमक्खी पालन उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, तो 10 घंटे में वह कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा? 15 किलोवाट पर आवर, या 1500 वाट, या 1500 सॉरी 150 वाट, या दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 15 किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तु देखने में असमर्थ है तो निम्नलिखित में कौन सा दोष उसे ग्रसित है? तो जल्दी बताएंगे इसको। क्या जरा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, या दीर्घ दृष्टि दोष है, या दृष्टि वैषम्य है? तो 61 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक हंसने वाली गैस है? NO2 प्लस CO2, या N2O5, या N2O, या NO2? जल्दी से बताएंगे। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोज विच डिसीज, तो विडाल टेस्ट किस के लिए जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, टाइफाइड के लिए। एड्स के लिए कैसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है उसके लिए। ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज स्टेथोस्कोप वर्क, तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि की गति, ध्वनि का परावर्तन, या ध्वनि की तीव्रता? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि का परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। विच कलर ऑफ लाइट डेविड्स लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है कांच के प्रिज्म से गुजरने से सबसे कम विचलित होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी? तो जल्दी से बताएंगे। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 66 का, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं इकोसिस्टम में। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जय जवान, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।